और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कृष्णशिला परियोजना की रेलवे साइडिंग बासी में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जहां पर 32 बीघा जमीन पर लगभग 10 मिलियन टन भंडारित कोयले बरामद हुए था। और जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने बरामद कोयले को सीज करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं बड़ी मात्रा में मिले कोयले का अभी कोई भी मालिक नहीं मिला है, जबकि एनएलसी के रेलवे साइडिंग पर यह कोयला मिला है। लावारिस हालत में मिले इस कोयले का कौन मालिक है, अब तक की जांच में नहीं पता चल सका है। ऐसे में जिलाधिकारी ने इस भंडारित कोयले का कोई मालिक न मिलने पर इसके निलंबन की प्रक्रिया के तहत नीलामी करके कोयले को बेचने की बात कही है। पहले भी कोयले के काले धंधे का पता लगाने के लिए सीबीआई के द्वारा छापा मारा जा चुका है। अधिकारियों और कोल माफियाओं की मिली भगत से बड़ी मात्रा में कोयले का काला कारोबार जारी है। रिपोर्ट देखिए। सोनभद्र के अनपरा बासी में कृष्णशिला रेलवे साइडिंग के पास लगभग 1 मिलियन टन कोयला भंडारण किया गया था। इस कोयले में आग लगने से लगातार धुआं उठने और इस क्षेत्र के क्रिटिकल पोल्यूटेड जोन होने की वजह से जिलाधिकारी द्वारा संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अभी तक ना तो कोई भूस्वामी उपस्थित हुआ और न ही जिसके द्वारा कोयला भंडारित कराया गया ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद हुआ और न ही यहाँ पर भंडारण करने का कारण ही संयुक्त टीम को पता चल पाया है, जिसको देखते हुए टीम के द्वारा इस कोयले को सीज कर दिया गया है। वहीं राजस्व विभाग के द्वारा बताया गया कि ये क्षेत्रफल लगभग 32 बीघा है और ये एनसीएल के नाम से जमीन दर्ज है। हालांकि एनसीएल के 2 परियोजनाओं के मुख्य प्रबंधक का कहना है कि ये जमीन उनकी नहीं है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कोयले को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बड़ा सवाल उठता है कि जब कोयले की नीलामी व उसके उठान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नीलामी की प्रक्रिया की जाती है, तो ऐसे में भारी मात्रा में अवैध रूप से एनसीएल की जमीन पर कोयले की खेप कहां से आ गई। सूत्रों की माने इतने बड़े पैमाने पर कोयला इकट्ठा करना किसी 1-2 लोग का काम नहीं है, इसमें बड़े स्तर से लोग शामिल हैं। वही साल भर से ज्यादा वक्त लगेगा इतने बड़े पैमाने पर कोयला इकट्ठा करने के लिए। वहीं जिले के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने बताया कि अब तक भारी मात्रा में मिले कोयले का कोई मालिक सामने नहीं आया है। ऐसे में हमने 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते में कोई मालिक आ जाता है तो उससे जरूरी कागजात देखकर कोयला उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा, अन्यथा कोयले की नीलामी कर उसको सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी करने का काम किया जाएगा। देखिए, इस संबंध में कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है और इस संबंध में हम लोगों ने दावा मांगे गए हैं। अगर किसी का जिसका भी कोयला वो अपना दावा करे, लेकिन कोई दावा अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। अगर निर्धारित समय अवधि में कोई दावा नहीं प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार उसका मूल्यांकन करके हम लोग नीलामी की कार्रवाई करेंगे। ये जो कोयले की मात्रा बताई जा रही है काफ़ी ज़्यादा है और इसमें पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने मांगी है और इसमें जो भी जांच में सामने आएगा हम लोग आगे आप लोगों को बताएंगे। सोनभद्र में कोयला चोरी, कोयला में चारकोल मिलाने, बगैर लाइसेंस के कोयला भंडारण और आग लगने की वजह से लगातार धुआं उठने जैसी समस्याएं प्रशासन को मिल रही थी। वहीं प्रदूषण विभाग, प्रशासन व पुलिस वन विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 32 बीघा क्षेत्र की लगभग 10 मिलियन टन कोयला भंडारित मिला, जिसमें जगह जगह आग लगी थी और हाईली पोल्यूटेड जोन होने की वजह से इन शिकायतों को देखते हुए टीम मौके पर पहुंचकर मामले से संबंधित जांच की, जिसमें टीम को न तो भूस्वामी की जानकारी हो सकी, न ही कोयला भंडारण करने वाले व्यक्ति की जानकारी हो सकी है। कोयला भंडारण किए जाने का प्रयोजन भी टीम को पता नहीं चल पाया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी टीएन सिंह ने बताया कि यदि इस कोयले का परिवहन मालगाड़ी से होना है तो ट्रकों से परिवहन क्यों हो रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कोयले को सीज कर अनपरा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। याद सूत्रों द्वारा अवगत कराया गया है कि कृष्णशिला रेलवे साइडिंग के पास लाखों टन कोयला अवैध रूप से भंडारित किया गया है। 2-4 दिन पहले हम लोगों ने जांच करी थी और ये पाया था कि कोयले के बहुत सारे ढेर में आग लगी हुई है, जिससे परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। क्योंकि एरिया क्रिटिकली पोल्यूटेड है, इसलिए इसकी आबो हवा को, इसके परिवेशीय वायु को, गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अकॉर्डिंगली वी हैव विजिटेड द प्लेस एंड फाउंड दैट देयर इज नो स्टेक होल्डर प्रेजेंट एट द साइट और उसमें
कोयला किसका है, कौन लाया है, पर्पस क्या है, रेलवे की साइडिंग से अगर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से क्यों हो रहा है। बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न थे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। पूरे मामले पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर ये कोयला लंबे समय से इकट्ठा हो रहा था तो इसकी भनक किसी संबंधित को कैसे नहीं लगी। अगर कोयले की मात्रा को देखें तो स्पष्ट होता है कि लंबा समय होगा इसके इतने बड़े भंडारण में। जब देश समेत यूपी में भी कोयले के संकट की वजह से बिजली बदहाल हो गई थी, ऐसे समय में भी इस कोयले के खेल का कोई पता न चलना कई अबूझ सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि इसकी तह कहां तक जाती है और इस कथित गोरख खेल में कौन सूरमा सामने आता है और आता भी है या नहीं, या फिर इस कोयले की आग अब बरसात में बुझकर जमींदोज हो जाएगी और ठंडी पड़ जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।